यह सेल है, सेल का यह हायर पोटेंशियल टर्मिनल है और ये लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है, जिसको प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि इसका पोटेंशियल को हम लोग यहां दिखा रहे हैं और इसके पोटेंशियल को हम लोग यहां दिखा रहे हैं। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का अंतर बिल्कुल कांस्टेंट होता है और इस तरह से हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई ये v के बराबर होगा। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस v हो तो ये एक फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई इक्वल्स v। इसको हम समझ सकते हैं। पहला केस ये कि अगर एक सेल है और इसका अगर v का वैल्यू यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ पर अगर पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। अगर y का पोटेंशियल 0 है, x का पोटेंशियल क्या होगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे x माइनस 0 इक्वल्स 12। इसका मतलब हुआ x इक्वल्स 12 वोल्ट। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अगर 0 पर है तो ये निश्चित रूप से 12 पर होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस वहां 12 वो कांस्टेंट है। दूसरा सेल है, अगर यहाँ का पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट हो, यहाँ का अगर पोटेंशियल 12 वोल्ट पर हो तो x का पोटेंशियल क्या होगा। अगर ये निकालना हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं x माइनस 5 इक्वल्स 12, यानी x का वैल्यू यहां पर हो गया 17 वोल्ट। फिर तीसरा एग्जांपल देखें हम लोग। सेल में अगर इस तरफ का वैल्यू अगर माइनस 5 वोल्ट हो y का, तो यहाँ का x का वैल्यू अगर निकालना हो तो x माइनस माइनस 5 इक्वल्स 12, और वैसी स्थिति में हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 12 माइनस 5 दैट इज 7 वोल्ट। तो बिल्कुल यहां पर एक दो बात आपको स्पष्ट हो गया कि दोनों हायर और लोअर टर्मिनल का डिफरेंस को यहां पर लिखा हुआ है और ये कांस्टेंट मेंटेन होता है। तो अगर इस तरफ अगर 0 है तो इस तरफ 12 हुआ, इस तरफ अगर प्लस में हम लेते हैं तो इस तरफ का वैल्यू देख रहे हैं कि मेन वैल्यू से बढ़ गया, और इस तरफ का वैल्यू अगर निगेटिव लेते हैं तो मेन वैल्यू से इसका वैल्यू घट जाता है। यहां पर ये कांस्टेंट v जो है, v इक्वल्स कांस्टेंट, it is maintained by redox reaction। redox reaction का मतलब हुआ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन से मेंटेन होता है और इस रिएक्शन के द्वारा इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।